सबसे पहले तो उसका बोनट उठाते हैं जो बहुत ही ज्यादा हैवी है। ये टाटा का स्टील या टाटा स्टील लगी हुई है, बहुत है कि हम बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इस गाड़ी का वो है पेनोरामिक सनरूफ। ये देखिए पूरा सनरूफ है ये। जो हमारी WRV में था वो पेनोरामिक नहीं था, वो केवल सनरूफ था। ये पेनोरामिक सनरूफ है। हेलो भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे व्लॉग्स को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो टाटा सफारी मैंने जैसे लिया है आपको पता ही है, लेकिन हर आदमी जो ब्लॉगर्स हैं अपनी गाड़ी का एक रिव्यू तो करते हैं। तो मैंने सोचा चलो आपको क्यों ना आज अपना एक रिव्यू किया जाए, अपना नहीं, अपनी टाटा सफारी का। तो आज एक छोटा सा रिव्यू, क्या फीचर्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, वो एक छोटा सा रिव्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं। और क्या थोड़ा बहुत मैंने लगवाया है, जो एसेसरीज है वो तो मैंने आपको बता दी है, थोड़ी बहुत और कुछ जो एक्स्ट्रा रह गई हैं वो भी आपको बताता हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं। भैया जो इसकी लेंथ है वो 1461 mm लेंथ है, यानी 4661 mm लेंथ है। इसकी टाटा सफारी की जो विड्थ है वो 1894 mm, यानी कि 1894 इसकी चौड़ाई है। और जो हाइट है इसकी 1786 mm, यानी 1786 mm इसकी हाइट है, यहां से लेके यहां तक। इसका जो व्हील बेस है वो आपका 2741 mm, यानी 274 mm, यानी इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक व्हील बेस जो है 2741 mm है। अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो टायर प्रोफाइल है इसका 235/60R18, यानी कि इसका जो टायर साइज है वो 18 इंची का है। आइयो अगर अब मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करता हूं तो चलिए आपको इंजन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो उसका बोनट उठाते हैं जो बहुत ही ज्यादा हैवी है। ये टाटा का स्टील या टाटा स्टील लगी हुई है, बहुत हैवी है, बहुत ही मजबूत गाड़ी है। 170 bhp क्रायोटेक का वो है और टॉर्क इसका 300 Nm का टॉर्क है। 2000 लीटर का इसका 2 लीटर सॉरी 2000 सीसी 2 लीटर का इसका इंजन है डीजल में। आपका टाटा सफारी और टाटा हैरियर में आपका डीजल इंजन ही आता है, पेट्रोल इंजन अवेलेबल नहीं है, अभी टाटा नहीं बनाती है। देखिए आपने टाटा सफारी तो पहले भी बहुत देखी होंगी, यूट्यूब पे भी देखी होंगी, आपने फिजिकली भी देखी होंगी। अब इसमें मैंने क्या चेंजेस कराए हैं, इसमें मैंने जो ये लाइट्स है जो कंपनी से आई थी आपकी, इसमें भी प्रोजेक्टर में भी हेलोजन लाइट आई थी और इसमें भी हेलोजन लाइट आई थी। इसमें मैंने, और फॉग लैम्प भी हेलोजन ही था, मैंने प्रोजेक्टर में भी एलईडी करा दी है और इसमें भी एलईडी करा दी है जो आपका डिपर का है, और फॉग लैम्प भी एलईडी करा दी है। एलईडी जो है आपका 140 वाट की मैंने डलवाई है, अजूम की 140 वाट की मैंने एलईडी लगवाई है दोनों इस साइड पे। बाकी तो आपने सब देखा हुआ। ये जो लाइट्स लगवाई थी ये खराब निकली, 1 हफ्ते में ये खराब हो गई और अब ये रिप्लेस भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे चाइनीज है, ये रिप्लेस नहीं हो सकती। तो ये तो नुकसान ही हो गया, ऑलमोस्ट 2000 रुपए का ये नुकसान हुआ है। अब आपको बैक साइड से दिखाते हैं। बैक साइड में कुछ चेंजेस नहीं कराए हैं, एज इट इज जैसे होती है वैसे ही है। ये देखिए बैक साइड में है, इंडिकेटर लाइट है, ब्रेक लाइट एलईडी लाइट्स हैं, और ये देखिए ब्रेक एलईडी लाइट है, इंडिकेटर लाइट है, आपका ये रियर वाइपर, कैमरा दिया है और 2 पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं। ये देखिए बाकी तो आपने सब देखा हुआ है ही, ऐसा कुछ है। जो ऊपर जो है आपका शार्पन एंटीना है। तो अब इंटीरियर से देखते हैं गाड़ी को। देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इस गाड़ी का वो है पेनोरामिक सनरूफ। ये देखिए पूरा सनरूफ है ये। जो हमारी WRV में था वो पेनोरामिक नहीं था, वो केवल सनरूफ था। ये पेनोरामिक सनरूफ है, इसमें दोनों साइड पे ये दे रखे हैं। खोल के दिखाओ भाई, ये देखिए, और बहुत ही साइलेंट है, इतनी आवाज नहीं है। WRV में थोड़ी सी आवाज थी सनरूफ के अंदर, इसमें नहीं है। अब बंद करो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके तीनों के बटन अलग दे रखे हैं। इसको शटर को खोलने का अलग बटन है,
सनरूफ को खोलने का अलग बटन है, और ये दिखाइए इसको खोलने का अलग बटन है। अगर आपको केवल विंटर्स में एयर पास करनी है तो ये खुल जाएगा और यहीं से ये बंद हो जाएगा। बात क्या है कि जितने बटन हैं ये सारे वन टच में है, एक बार दबाने पे ही ये काम करता है। ये नहीं है कि आप 1-2 बार दबा रहे हैं या 3 बार दबा रहे हैं, वन टच केवल एक बार दबाएंगे तो ये खुल जाएगा पूरा। ये हरमन का दे रखा है टच स्क्रीन 10.25 इंचेस का, जिसमें बिल्कुल भी लैग नहीं है। जो फेस 1 टाटा सफारी थी उसमें स्टीरियो में बहुत ही प्रॉब्लम थी, लैगिंग की बहुत प्रॉब्लम थी, हैंग होने की बहुत प्रॉब्लम थी, जो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये इधर इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी दे रखा है और एसी के सारे बटन है। ये टच स्क्रीन नहीं है लेकिन ये लगते हैं कि जैसे टच स्क्रीन हो, और दबाने पे भी ये फील होता है कि ये टच स्क्रीन है। तो ये देखिए ये पूरा वुडन टेक्सचर है यहाँ पे जो दे रखा है, और ये सॉफ्ट टच में दिया हुआ है। ये देखिए दबता भी है, दबाने से फील होगा, आपको पता नहीं पता चलेगा नहीं चलेगा। बाकी ये मैंने आपको बताया था, डैश कैम मैंने लगाया ही था। ये आपका मोबाइल स्टैंड हो गया, ये भोलेनाथ, गणेश जी भगवान, बालाजी भगवान और हनुमान जी भगवान जो है बीच में डिजिटल है, और साइड में दोनों तरफ एनालॉग मीटर है। और ये देखिए, और गाड़ी बहुत ही साइलेंट है। मैं आपको बताऊं, अंदर बैठने के बाद ये बिल्कुल भी फील नहीं होता है ना इंजन की आवाज आती है। बाकी इसके अंदर 3 मोड दे रखे हैं। जो डिफॉल्ट मोड है वो सिटी मोड है। इसके बाद ये जो है आप देख रहे होंगे, ये है आपका इकोनॉमी मोड, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और ये है स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। स्पोर्ट्स मोड में तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ये हवाई जहाज बन जाती है, जिसमें केवल वो इकोनॉमी। उसके लिए अगर आपको गाड़ी से एवरेज अच्छा चाहिए, फुल कितना प्रॉपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना एवरेज देती है, तो उसके लिए आपको इकोनॉमी मोड ही यूज करना पड़ेगा। डिफॉल्ट मोड जो है वो सिटी मोड है। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो वो सिटी मोड में ही स्टार्ट होगी। एक्टिवेटेड। जो मैंने टाटा सफारी ली है XTA, ये ऑटोमेटिक में है। मैंने मैनुअल बिल्कुल भी नहीं लिया है, क्योंकि इतने सालों से मैनुअल ही चलाई है। तो अब के ये सोच रखा था कि जो भी गाड़ी लूंगा वो मैं ऑटोमेटिक ही लूंगा। ये एयर प्यूरिफायर का भी दे रखा है आपको। विंटर्स में जब पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट है। बाकी ये नेक रेस्ट के लिए मैंने ये लगवाया है। लॉन्ग रूट पे या आपको ज्यादा थकान हो रही है, सिटी में भी अगर आप जाम में फंसे हुए हैं तो आपकी नेक को आराम मिले, उसके लिए मैंने लगवाया है। बहुत ही स्मूथ है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज है कि इसमें लाइट्स जो है वो कंपनी की तरफ से ही सारी LED दी हुई है। 2 लाइट यहाँ पे है, 2 लाइट बीच में है और 1 लाइट वहां पे है। ये सारी LED है, कोई भी हेलोजन नहीं है। जो मैंने लिया 7 सीटर ली है, क्योंकि इसका एक मॉडल आता है जिसमें 6 सीटर होती है, तो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 7 सीटर ली है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हम इसमें बिठा सकें। ये देखिए जो इसका हैंड ब्रेक है, बिल्कुल पायलट हैंड ब्रेक बोल सकते हैं इसको। मैंने इसको पायलट हैंड ब्रेक का नाम ही दिया है। बिल्कुल ये देखिए, ये नीचे हो जाएगा और ऐसे ये उठेगा। हैंड ब्रेक तो वाकई में बहुत जबरदस्त है इसका। और यहाँ पे ये थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो आप, और ये भी बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने लगवाया जो आपको दिखाया था मैंने पहले।